आईएमए और झांसा के आह्वान पर आज राज्य भर के सरकारी और निजी चिकित्सक कार्य बहिष्कार पर हैं। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी की सुविधा मिलती रहेगी। दरअसल आईएमए और झांसा चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ गोलबंद हैं। वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। निजी और सरकारी सभी डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। इधर रिम्स प्रबंधन ने कहा कि अस्पताल की ओपीडी खुली रहेगी, पर दूसरी ओर अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि हम सभी आईएमए के सदस्य हैं और कार्य बहिष्कार का आह्वान आईएमए का ही है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में चिकित्सकों के साथ कई घटनाएं हुई हैं। इनमें राज्य के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंचल कुमार पर जानलेवा हमला, गढ़वा में चिकित्सक के साथ मारपीट की घटना और इसके अलावा जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग में हुई घटना से डॉक्टर्स में रोष है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए धरती के भगवान हड़ताल पर हैं और उन्होंने जो वजह बताई है वो उनके हिसाब से आप देखें तो ये जायज भी है और इसी वजह से वो लगातार प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग करते रहे हैं, सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। जिस तरह से कई इलाकों में डॉक्टर्स पर हमले की खबरें आई और यहाँ तो रांची में एक सर्जन पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद तो आक्रोश और भी बढ़ गया है डॉक्टर्स का। आरती, आपने सही कहा। इधर कुछ दिनों में डॉक्टरों पर जानलेवा हमला लगातार हो रहा है और इसी को लेकर आईएमए और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आज घोषणा किया गया है, जिसके तहत आज तमाम अस्पतालों में हड़ताल का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। रांची के जो तमाम अस्पताल है वहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें का इलाज आज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो इमरजेंसी सेवा ही चिकित्सकों के द्वारा दी जा रही है, बाकी ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप है। रांची के सदर अस्पताल में हम मौजूद है और यहाँ पर भी रोजाना की तरह बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुँचे हैं, लेकिन क्या इनका इलाज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये तस्वीर के बाद हम लोगों से बातचीत करेंगे तो बताएंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में रोजाना की तरह यहाँ पर भी लोग इलाज के लिए पहुँचे हैं। इलाज के लिए सबसे जो पहला जरूरी होता है पुर्जा कटाना, और उसके लिए भी लोग बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर लाइन में पुर्जा कटा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से इन्हें बैरंग इलाज किए कराए बगैर ही वापस लौटना भी पड़ रहा है। हम लोगों से भी बातचीट करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, क्या हुआ है जिसको लेकर आप आए हैं अस्पताल? पता नहीं सर, इलाज के लिए आए हैं? जी सर। क्या प्रॉब्लम है? मेडिसिन। तो आज इलाज हो पा रहा है? नहीं सर। तो बिना इलाज के चल बोला डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। डॉक्टर हड़ताल पर। आप लोग इलाज के लिए आए हैं दीदी? जी। क्या इलाज कराना है? डिलीवरी में है तो उन्हीं से डॉक्टर से दिखाना उखाना है, कागज बनवाना है। तो आज इलाज हो पा रहा है? नहीं। क्या है? अब इसको तो हमको नहीं है पता, अभी सुने कुछ नहीं है। तो लोग अपने इलाज के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि डॉक्टर आज हड़ताल पर है और वही वजह है कि अस्पताल पहुँचे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि अस्पताल में जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो हड़ताल पर है। और जिस तरह से बातें सामने आई है, लगातार जो घटना घटी है रांची हो या फिर राज्य के अन्य जिलों में, जिस तरह से डॉक्टरों पर जानलेवा हमला, डॉक्टरों से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले ही सोमवार को झारखंड के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अंचल पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि उनका सेहत खतरे से बाहर है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो इस तरह से लगातार डॉक्टरों पर हमला हो रहा है और इसी को लेकर के आज एक दिवसीय हड़ताल डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। और उनकी एक प्रमुख मांग जो एक लंबे समय से चली आ रही है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए और डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग है। और इसी मांग को लेकर आज ये हड़ताल पर है। और भी लोगों से हम जानेंगे क्या कुछ इलाज के लिए लोग पहुंचे हैं और क्या उनका इलाज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जी दीदी, क्या हुआ है जिसको लेकर आए थे अस्पताल? अब 1 साल से परेशान है हार्ट के लेके, लेकिन दवाई देते कुछ सुनवे नहीं कर रहा है। फिर आए हैं, आज इलाज हो रहा है? अब पता नहीं, अब तो लाइन में लगे हुए टिकट के लिए। अब देखिए टिकट मिलता है नहीं मिलता है, अब कैसे बोलेंगे। तो लोग इलाज के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों को बताया भी जा रहा है कि आज डॉक्टर हड़ताल पर है। और कई ऐसे लोग हैं जो ओपीडी में इलाज कराना चाहते हैं, कई अलग अलग रोग से लोग ग्रसित होते हैं तो वो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा। बड़ी संख्या में लोग
तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कतारबद्ध होकर पुर्जा कटा रहे हैं। सबसे पहला कार्य होता है पुर्जा कटाना, और पुर्जा कटाने के बाद ही आगे डॉक्टर से उनका इलाज होता है, परामर्श लिया जाता है। तो जिस तरह से आज पूरे राज्य के जो अस्पतालों के जो डॉक्टर है वो पूरी तरह से आज हड़ताल पर है, और सिर्फ अगर बात करें तो इमरजेंसी सेवा ही दी जा रही है। रिम्स के में भी आज इमरजेंसी सेवा के साथ ओपीडी को भी चालू रखा गया है, लेकिन डॉक्टरों ने यह कहते हुए उस कार्य का बहिष्कार किया है, ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया है कि वो आईएमए के सदस्य और आईएमए के साथ रहेंगे। वैसे में रिम्स में भी जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां बड़ी संख्या में रोजाना इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो वो भी ओपीडी का जो लाभ है, ओपीडी सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं ताकि उनका इलाज होता है, लेकिन अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा। कारण है एक कि जिस तरह से डॉक्टरों पर हमला हो रहा है, उसको लेकर सभी जो डॉक्टर है, राज्य के तमाम डॉक्टर है वो हड़ताल पर है। तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जिसको जानकारी नहीं था कि डॉक्टर हड़ताल पर है, तो वो अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। जी आरती। बिल्कुल, और देखिए इन सब के बीच दिक्कत जो है वो आम लोगों को हो रही है। दूर दूर से लोग आते हैं इलाज के लिए यहाँ पर। सबसे ज़्यादा देखिए सदर अस्पताल और रिम्स में जब लोग सिर्फ राज्य से ही नहीं दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर रिम्स में इलाज के लिए पहुँचते हैं, और इस हड़ताल से वैसे मरीजों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है, उन परिजनों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। दीपक जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि राज्य में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ गरीब तबके के लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं, और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो झारखंड के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स और रांची में सदर अस्पताल, जहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं अपना इलाज के लिए, और आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं इलाज के लिए। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आज हड़ताल पर है, तो तमाम डॉक्टर हड़ताल पर रहने की वजह से लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। लोग इलाज के लिए तो जरूर पहुँचे हैं ताकि वो इलाज करा करके ही अपना घर लौटे, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को छोड़ करके अलग अलग बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं, तो वो अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचे हैं। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है। जी, जिस तरह से आज डॉक्टरों का हड़ताल है, लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी का सामना है। गरीब अमीर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर डॉक्टर को नहीं पाते हैं, तो लोगों को आना जाना भी तकलीफदायक हो जाता है, और मरीज अपना तकलीफ के चलते बहुत बड़ा दिक्कत में है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या इलाज के लिए आए थे आप? बुखार के लिए आए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, घंटे से यहाँ घूम रहे, कोई पर्ची नहीं कट रही हमारे यहाँ। डॉक्टर भी हड़ताल पे सब। कहाँ से आए हैं? आए हैं दूर से, आए हैं लोकल ही है। बच्ची को तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से परेशान। हमारे लाइन में 2 बार लग चुके, पर्ची नहीं कट रही हमारी। पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगे हैं, नहीं कटा? नहीं कटा अभी तक। यहाँ कोई बताया नहीं क्या डॉक्टर हड़ताल पर है? डॉक्टर हड़ताल पे अभी पता चला, दोबारा फिर पे लगे, देखते हैं अब क्या होता है। इतना परेशानी होता है, काफ़ी दूर दराज से लोगों को आना पड़ा। बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, ड्यूटी से छोड़ के भी आए हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपना ड्यूटी, अपना काम को आज को छोड़ करके बच्ची के इलाज के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने की वजह से, डॉक्टर का हड़ताल की वजह से ये अपना बच्ची का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की क्या स्थिति होगी। बड़ी संख्या में जब रोजाना अपने बच्चों के, अपने परिवार के या किसी भी सदस्य के इलाज के लिए जब अस्पताल पहुँचते हैं, और अस्पताल में अगर उनका इलाज नहीं होता है तो उन्हें अस्पताल में इलाज कराए बगैर ही वापस लौटना पड़ता है। तो परेशानी किस तरह से होगा ये आम आदमी बेहद आसानी भाषा से समझ सकता है, क्योंकि राज्य में जिस तरह से हड़ताल आज है। अब देखने वाली बात है कि आईएमए का अगला निर्णय क्या होता है, झारखंड चिकित्सा सेवा संघ का अगला निर्णय क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जो भी चिकित्सक है उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और ये कोई पहली बार मांग नहीं है, एक लंबे अरसे से यह मांग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। और जिस तरह से आए दिन डॉक्टरों पर जानलेवा हमला हो रहा है, दुर्व्यवहार की घटना सामने आ रही है, तो इसी को लेकर के आज आईएमए और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ के द्वारा आज दिवसीय हड़ताल का किया है। और तमाम अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद है, लेकिन वो इलाज नहीं कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल में गरीब तबके और मध्यम तबके के ही लोग पहुँचते हैं, और वो
कम पैसे में ही उनका इलाज होता है। तो वैसे में लोग अपने दूर दराज से अपने काम काज को छोड़ करके पहुँचते हैं और जब उनका इलाज नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में समझ सकते हैं कि लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और अब मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है और डॉक्टर्स आक्रोशित हैं क्योंकि लगातार हमले की कई खबर आ रही है अलग अलग जगहों से और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, व्यवस्था करे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।